हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी बैंक अकाउंट लीन हुआ है, साइबर सेल ने लीन या फ्रीज किया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई लीन अमाउंट क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल क्यों लीन करती है, और साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट लीन या फ्रीज कर दे तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या स्टेप लेने चाहिए। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली थी, वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, अपने भाइयों के साथ दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आप प्लीज दोस्तों चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो दोस्तों, आपका अकाउंट लीन हुआ है और आप सोचे भाई ये लीन क्या है, भाई अकाउंट में बैलेंस तो शो कर रहा है कि भाई इतना रुपया पड़ा हुआ है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपके पड़ा हुआ है, मगर आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आखिर लीन जो है ये है क्या। ठीक है, आप बैंक गए, वहां से आपको पता था लीन लग गया, तो अब आपके माइंड में आ रहा है कि भाई लीन ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं लीन का मतलब क्या होता है। तो एक होता है अकाउंट लीन होना, एक होता है अकाउंट फ्रीज होना। दोनों बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। पहले आप ये क्लियर करो कि आपका अकाउंट में लीन हुआ है या फ्रीज हुआ है। पता कैसे चलेगा भाई, आप सीधे अपने ब्रांच जाइए, वहां बोले भाई मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है बट मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पहचान पाता हूँ लीन होगा। तो लीन में एक प्रॉपर अमाउंट होल्ड हो जाता है। ठीक है, मान लो आपका किसी ने 1,000 रुपये की कंप्लेंट मार दी, आपने ट्रांजेक्शन की थी 1,000 रुपये की, उस पर कंप्लेंट आ गई और आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हुए हैं, तो आप 9,000 रुपये तो यूज कर सकते हैं, बट वो 1,000 रुपये बैंक ने होल्ड कर दिए या साइबर सेल ने होल्ड कर दिए। फ्रीज क्या होता है, अभी 10,000 रुपये पड़े हुए हैं और आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे, डेबिट फ्रीज हो गया, ना एटीएम से और ना ऑनलाइन ना बैंक से विड्रॉल हो पा रहा है। आप बैंक है, बैंक ने आपको बता दिया फ्रीज हो गया। ठीक है, तो लीन क्या होता है आप समझ गए होंगे कि भाई आपका एक प्रॉपर अमाउंट होल्ड हो गया। लीन क्यों लगता है, आपने पी टू पी ट्रेडिंग की, बेटिंग की, गेमिंग की, कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन किया किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे, या जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है या जिस पर साइबर फ्रॉड अधिकतर हो रहे, उस प्लेटफॉर्म पर आपने ट्रांजेक्शन कर दी, किसी व्यक्ति ने और भी की और उसने साइबर कंप्लेंट कर दी, आपके अकाउंट में पैसा आया और वो लीन में चला गया, भाई आप ही का अकाउंट क्यों लीन में गया। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म पे एक बैंक अकाउंट मर्ज होता है, एक बैंक अकाउंट लिंक होता है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें आप डिपॉजिट करते हैं, उससे आप विड्रॉ लेते हैं, तब उस अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, आप एक अकेले व्यक्ति नहीं जो ऐसे प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके साथ में 10, 20, 50, 100, 1,000 लोग और भी हो सकते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, आप बैटिंग ही मान लीजिए या गेमिंग मान लीजिए, भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके प्लेटफॉर्म के अकाउंट में पैसा गया, किसी और ने किया उसका भी पैसा गया, भाई आपको प्रॉफिट हुआ, आपने गेम में विन हुए, आपने विड्रॉल किया, या आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ, आपने विड्रॉल किया, किसी और व्यक्ति को लॉस हो गया। ठीक है, तो उसने उस ट्रांजेक्शन पर जो उसने की थी उसकी डिटेल साइबर सेल को दे दी और उसने कंप्लेंट कर दी उस प्लेटफॉर्म की, तो उस प्लेटफॉर्म की कंप्लेंट नहीं हुई, उसमें जो अकाउंट मर्ज है, जिस बैंक का अकाउंट है उस अकाउंट की कंप्लेंट हुई। तो उसमें से जिस जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, भाई 1, 2, 3, 4, 5 जिनमें भी हुआ, उसमें लीन मार्क साइबर से लगा देती है, भाई इस अकाउंट से यहाँ यहाँ ट्रांजेक्शन हुई है। ये लेयर वाइज होता है, जैसे भाई आप उस अकाउंट से कहीं और पैसा गया, उससे आपके अकाउंट में आया। ठीक है, तो ये लेयर 2 में आएगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ गया तो लेयर फर्स्ट में आएगा। ये चैन वाला सिस्टम होता है कि अकाउंट से चैन बाय चैन पैसा चला गया अदर अकाउंट में, और फिर लास्ट वाले अकाउंट से आपके अकाउंट में आ गया, या किसी और अकाउंट से आपके अकाउंट में आ गया, डायरेक्टली नहीं आया। तो लेयर के हिसाब से काम करता है। अगर आपके अकाउंट पर लीन लग जाए, आप जानते हैं कि भाई आपके अकाउंट पर भी अगर लीन लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने जो उसमें डिपॉजिट किया, जिस प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट किया, उसकी सारी डिटेल आप प्रॉपर अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अपने डिपॉजिट की स्लिप ले लीजिए, बैंक स्टेटमेंट लीजिए, भाई मैंने पैसा लगाया था इसमें और इससे निकाला है, विड्रॉल की हिस्ट्री ले लीजिए, डिपॉजिट की ले लीजिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है ये ले लीजिए, अगर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है तब भी उसका पता चल जाएगा, और रजिस्टर्ड है तब भी उसका पता चल जाएगा, और आप डायरेक्टली साइबर सेल से कांटेक्ट कीजिए, हो सकता है कि कुछ हो जाए। और अगर कुछ नहीं होता है तो आप एक एडवोकेट हायर कर लीजिए और कोर्ट के थ्रू, या एडवोकेट से बोलिए साइबर सेल से बात कर लें, एडवोकेट के थ्रू आप इसका निस्तारण कर सकते हैं। काफी लोग सोचते हैं भाई मेरे अकाउंट पर लीड लग दिया तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, दूसरा अकाउंट यूज कर लूंगा और मेरा कुछ नहीं होगा। बहुत सारी कमेंट्स आती, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, महीने 2 महीने, साल 2 साल कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लीन लगा है, साइबर सेल के पास केस आपका गया है, साइबर सेल के पास आपका रजिस्टर्ड है, उस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। टाइम लगता है, वो किस कारण से लगता है मैं बता दूं, क्योंकि आज की डेट में 90% लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं, और उसमें से 70%, 65 to 70% लोग ऑनलाइन बैटिंग, ट्रेडिंग, गेमिंग, अमीर बनने के शॉर्टकट तरीके अपना रहे हैं।
जिसके कारण साइबर सेल के पास बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड होते रहते हैं। और इससे अलग भी साइबर फ्रॉड इंडिया में बहुत चल रहा है। ठीक है, अगर बाकी फ्रॉड 30% तो साइबर फ्रॉड 70% इंडिया में चल रहा है। ठीक है, तो टाइम लगता है और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन सभी अकाउंट्स की होनी है। तो अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपका ये लीन जो है हट जाए। उसके बाद चाहे आप अकाउंट बंद कर सकते हैं। मगर आप अगर सोच रहे हैं कि भाई इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, दूसरा खुलवा लेते हैं, कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। 50, 100, 200, 500, 1000 रुपए के लिए कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके अकाउंट में हजारों में ट्रांजेक्शन हुई हैं या लाखों की ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो आप कहीं ना कहीं साइबर सेल की निगाह में तो आने वाले हैं। साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह में भी आप आने वाले हैं उन ट्रांजेक्शन को देखते हुए। तो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग और ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग, जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग होती है, वैसे ट्रेडिंग लीगल है, लेकिन जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो खुद लीगल नहीं है, उन पर ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, वरना आपके साथ ये कंडीशंस, ये प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेंगी। बाकी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।